क्या अगर लड़का और लड़की मजाक में एजाब व कबूल कर लें तो क्या निकाह हो जाएगा? क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है? क्या मर्द और औरत अपना निकाह खुद पढ़ सकते हैं? अगर हाँ तो उसकी शराइत क्या है? क्या माँ अपने बेटे का निकाह पढ़ा सकती है? शरई निकाह के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, निकाह इस्लामी मुआशरती निज़ाम का एक अहम रुकन है जो ज़ौजैन को हिलाल तरीके से बाहम अज़दवाजी रिश्ते से मुंसलिक करता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में तुम इंसाफ ना कर पाओगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक से निकाह करो या लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो। ये इससे ज्यादा बेहतर है कि तुमसे जुल्म ना हो। दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया वो हम में से नहीं है। ज़माना जहलियत में अरबों में मर्द और औरत के ताल्लुक के कई तरीके राइज थे, जिनमें से बाज निहायत अजीब और शर्मनाक थे। सिर्फ एक ही तरीका असूली तौर पर शरीफाना था जो कुरैश और बनु हाशिम के कबाइल का तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह फरमा कर सिर्फ उसी को बरकरार रखा, बाकी सब रिवाजों को गुनाह और जुर्म करार देकर उनको खत्म कर दिया। शरीयत मुहम्मदिया में निकाह इजाब वो कबूल का नाम है, यानी पहले जो निकाह का कहे वो इजाब है और दूसरा इकरार करे तो वो कबूल है। निकाह की सबसे अहम शर्त में लड़का और लड़की दोनों का आकिल और बालिग होना जरूरी है। 2 मर्द या 2 औरतें और 1 मर्द का बतौर गवाह होना शामिल है। इस्लामी शरीयत में निकाह को बहुत सादा और आसान रखा गया है। बाज लोगों का ख्याल है कि निकाह में किसी आलिम दीन का मौजूद होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मर्द और औरत गवाहों की मौजूदगी और हक मार के अवज निकाह कबूल कर लें, इससे निकाह हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है? तो इस बात पर हर मकतब फिक्र के उलमा और मुहद्दिसीन का इजमा है कि औरत किसी का भी निकाह पढ़ा सकती है, लेकिन हमेशा निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द ने ही अंजाम दी है। इस बात की आज तक कभी किसी ने मुखालफत नहीं की। बाज औकात लड़का और लड़की हंसी मजाक में इजाब व कबूल कर लेते हैं तो क्या उनके बीच निकाह हो जाता है? इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलाक और निकाह ऐसी चीजें हैं, हकीकत और मजाक दोनों सूरतों में हकीकत हैं। अगर बाप शरई असलूब और कवानीन जानता हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि बाप ही अपनी बेटी या बेटे का निकाह खुद पढ़े। निकाह के मौका पर खुतबा पढ़ाया जाना फर्ज या वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अल्लाह ताला के नबी का मामूल था कि निकाह के मौका पर कुरान मजीद के मुख्तलिफ 4 आयात की तिलावत फरमाया करते थे। निकाह में गवाह बनने वाले अफराद का मुसलमान होना भी जरूरी है। अगर गवाह मुसलमान नहीं होंगे तो निकाह बातिल होगा। इस्लाम औरत के इंतखाब में भी पूरी तरह रहनुमाई फरमाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है, उसकी मालदारी की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से, उसके हस्ब व नस्ब की वजह से और उसकी खूबसूरती की वजह से। बस तुम दीनदार से निकाह कर लो। लड़की बालिग हो या नाबालिग, कुंवारी हो या मुतालिका या बेवा हो, हर हाल में उसके निकाह के मौका पर उसके वली की मौजूदगी जरूरी है। वली का मतलब है सरपरस्त। औरत का वली उसका सबसे करीबी और महरम मर्द होता है, जैसे बाप, भाई, चचा, मामू, नाना, दादा। अगर लड़की का बाप जिंदा हो तो सिर्फ वही उसका वली होगा। निकाह में वली की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। लिहाजा निकाह के वक्त वली का मौजूद होना निहायत जरूरी है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो वो 4 माह 10 दिन तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती, ना ही घर से बाहर जा सकती है। इसको इद्दत कहते हैं। आज हमारे मुआशरे में कितनी औरतें हैं जो इद्दत में ममनू किए गए काम करती हैं, जो कि शरई और दुनियावी लिहाज से सरासर गलत हैं। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।